हेलो दोस्तों, तो आज हम भावना के बारे में बात करेंगे। तो भावना जी का एक ब्लॉग आया है जिसमें कि बहुत सारे नेगेटिव कमेंट हैं और इनके अभी के जो ब्लॉग्स हैं उस पे ज़्यादातर नेगेटिव कमेंट ही होते हैं और कारण यही है कि इनका खुद का जो ब्लॉगिंग में गलतियां हैं वो तो होता कुछ ऐसा है कि ये जाती हैं शावर लेने और जो इनकी पुड़िया है जो इनके वहाँ खाना बनाती है तो उससे बोलती है कि मेरे लिए एग बॉयल कर देना। और जो इनके सास ससुर होते हैं उनके लिए मैगी बनती है। तो जो इनके सास ससुर हैं वो मैगी खा के अपना चुपचाप मतलब एक होता है ना कि खा पी के आराम से बैठे हुए हैं सोफे पे। उसके बाद ये आती हैं आराम से और बोलती हैं कि अपने मतलब टेबल पे बैठती हैं डाइनिंग टेबल पे और बोलते हैं कि दोनों हस्बैंड वाइफ मैगी चबा चुके हैं। तो ये कौन सी लैंग्वेज है अपने से बड़ों को बोलने के लिए। अगर कोई ये कहता है कि ये बेटी की तरह रहती हैं, ज़्यादातर जो इनके चाहने वाले हैं वो वहाँ पे वही कमेंट करते हैं कि ये बेटी की तरह रहती हैं तो ये इस तरह से कर सकती हैं, मतलब बोल सकती हैं। लेकिन कोई ऐसे अपने पेरेंट्स को भी नहीं बोल सकता है कि ये मैगी चबा चुके हैं। उसके कुछ देर बाद होता है ऐसा है कि बोलती हैं कि आप आइए यहाँ पे बैठिए और तब मैं खाऊंगी। तो फिर वो बोलते नहीं बेटा अभी मेरा मन नहीं है, मतलब क्या तुम्हारा मुंह देखेंगे हम, तुम खा रही हो। तो ऐसे इनके ससुर बोलते हैं वहाँ पे, लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती ये उनको बुलाती हैं और वो लोग मजबूरी में आके इनके पास बैठते हैं और उसके बाद वो क्लिप वहाँ से मतलब हो जाता है कि हाँ हो गया। उसके कुछ दिन पहले की बात है, इनका एक ब्लॉग आया था जिसमें कि कारपेट था वो साफ़ करना था इनको। फिर ये जाती हैं वहाँ पे और मतलब कि थोड़ा-सा वहाँ पे अपना करके और फिर अपने सास-ससुर को उस काम में लगा देती है और इनके सास-ससुर अपना जी जान लगा के उसको साफ़ करते हैं। वहाँ पे ये कमेंट्स ज़्यादातर थे कि जो जिन्होंने एक रुमाल तक नहीं धोया, वो आज कारपेट साफ़ करने लगी सास और ससुर को देख के। तो कुल मिला के जो इनकी ऑडियंस है वो अंकल और आंटी को देखना चाहती है और इनके कमेंट सेक्शन भी यही लिखे हुए थे ज़्यादातर कि मैं आपके ब्लॉग्स को दोबारा देखने लगी केवल केवल और केवल अंकल और आंटी की वजह से। उसका ये भरपूर फ़ायदा उठाती हैं और अंकल आंटी को मतलब अपने इशारों पे नचाती हैं और वो उनके फेस से भी इरिटेट दिखते हैं कि उनको इरिटेशन हो रही है इनकी जो भावना जी हैं इनके इस बिहेवियर से। उसके बाद चाय पीने की भी यही बात आती है तो फिर वो बोलती हैं कि चलिए बालकनी में चाय पीजिए। तो बोलते हैं नहीं हमें ठंड लग रही है, वहाँ से ठंडी हवा आती है, फिर भी ज़बरदस्ती ये उनको वहाँ पे लेके जाती हैं। रही बात जो पुड़िया का चैनल डिलीट हुआ था उसके ऊपर अलग-अलग लोग अलग-अलग अपनी टिप्पणी दे रहे थे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें बोल रहे थे। लेकिन इन्होंने एक कम्युनिटी लगा के इस चीज़ को क्लियर कर दिया है कि चैनल डिलीट करने में या फिर चैनल को हाइड करने में जो भी चीज़ हुई हो उसकी इनका हाथ है। क्योंकि वहाँ पे एक कम्युनिटी डाली है इन्होंने और लिखा है कि कुछ लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं, तो हम कहीं जॉब करते हैं वहाँ से भी वहाँ भी हम अपलोड करके मतलब कि वहाँ की चीज़ की वीडियो बना के भी हम अपलोड नहीं कर सकते हैं बिना किसी के इजाज़त के। तो कुल मिलाकर यही कारण था कि ये जो एग वाला वीडियो डाल दिया था, जो पुड़िया है उन्होंने, और उसके बाद इन्होंने चैनल डिलीट करवा दिया। तो इन्होंने मतलब उसको उस ज़िम्मेदारी को ले लिया कि हाँ, उन्होंने मतलब कि कुल मिला के यही बात हुआ ना कि अगर कोई कहाँ कहीं पे जॉब करता है तो वहाँ की वीडियो बना के नहीं डाल सकता है। और ये वहाँ पे जॉब करती हैं, जो पुड़िया जी हैं वो जॉब करती हैं और उन्होंने वीडियो बना के डाला था और इसी कारण से शायद इनको नाराज़गी हो, गुस्सा हो, जो भी चीज़ हो, तो फिर इन्होंने क्या किया था वीडियो मतलब कि मतलब कि डिलीट करवा दिया था या उनका चैनल ही डिलीट हो गया। अभी ऐसे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, जो पुड़िया है वो एक्टिव नहीं दिखती है, पहले वो हँसती खेलती थी लेकिन अभी वो शांत है। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि अगर किसी का भी कोई मेहनत हो, चैनल हो और अगर कोई डिलीट करवा दे तो वो कितना खुश रहेगा। तो कुछ लोग ये कमेंट करते हैं कि वो हम उम्र लोगों को नहीं पाती है, मतलब बड़े-बड़े लोग हैं और वो बात करने के लिए छोटे उम्र के लोग रहते तब वो बढ़िया खुश रहती है। और कुछ देर पहले इनके वहाँ उनके जो पुड़िया है उसके हम उम्र की कोई आई थी तो वो खुश थी। अभी किससे वो बात करेगी, किससे वो अपनी खुशी दिखाएगी। लेकिन कुल मिलाकर यही हो गया कि मतलब ये एक अलग बात हो गई, लेकिन कहीं न कहीं वो जो सैडनेस है उसके फेस पे, तो उसका कारण यही है कि जो उसका चैनल डिलीट हुआ है, यही कारण है। क्योंकि किसी का भी एक चैनल होगा और अगर डिलीट हो जाएगा तो उसको थोड़ा-सा वो होगा। बाकी मैं इनके ब्लॉग्स को पहले नहीं देखती थी, मैंने पहली बार इनके ब्लॉग को देखा है और वहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिस पे हम बात कर सकते हैं। पता नहीं इनके ब्लॉग्स में क्या मिलता है लोगों को देखने के लिए, क्या देखते हैं इनकी हा, हा, हा हँसी, और ये अपने सास-ससुर को परेशान करना ही दिखता है वहाँ पे, इस तरह से नहीं कर सकते। बहुत लोग तो इनकी तारीफ़ करते हैं कि कौन-सी बहू ऐसे अपने सास-ससुर को ला के रखती है, भाई क्या देखते हो, क्या क्या फूँक के आते हो तुम लोग, ये कौन-सी बहू इतने प्यार से रखती
रखती है अपने सास-ससुर को। कहाँ से प्यार दिखता है तुम लोगों को, मतलब कहाँ से? हमें तो नहीं दिखता। और वो हा मतलब कि एक होता है ना कि बस वीडियो के लिए इतना हँसना, जो कि लोगों को बहुत इरिटेट लगता है। बिना हँसने के लिए कि एक वजह भी होनी चाहिए, जो कि मतलब बिना बेवजह कैसे कोई हँस सकता है? कुछ हँसी वाला चीज़ होना चाहिए। लोग बोलते हैं भाई इसमें तो कुछ हमें दिखा ही नहीं, फिर आप हँसे कैसे? इस टाइम तो हमें कुछ वैसी बात थी नहीं, तो फिर आप हँसे कैसे? क्या है हँसने का कारण? और वैसे ही एक मास्क लाके जाती हैं अपने सास-ससुर के पास, और जबकि वो आराम से लेटे हुए थे वहाँ पे, मतलब ठीक थे, मतलब हो गया कि एक होता है ना कि भाई रिलैक्स फ़ील कर रहे हैं, वहाँ पे एक कैमरा लेके घुस जाती हैं ज़बरदस्ती और कहती हैं मतलब कि देखिए हमने मास्क लगाया, मेरी फ्रेंड पता नहीं कहाँ से लेके आई है, कोरिया से लेके आई है। तो इनकी सास बोलती हैं ये बढ़िया है, मतलब कि इससे तुम बोलोगी नहीं। तो मतलब इनकी सास भी कहीं न कहीं इस चीज़ से परेशान हैं, इनके बो जो ये हमेशा बोलती रहती हैं, और वो लोग भी इरिटेट होते हैं इस चीज़ से, और उनके फेस को भी देख के लगता है कि वो लोग मतलब इरिटेट हो जाते हैं इनकी इन हरकतों से। तो बोलते हैं चल कुछ देर तक ठीक रहेगा, तो ये भी समझ जाती हैं उस बात को और कहते हैं कि अच्छा मैं चुप रहूँगी इसलिए। तो इनको मतलब ये लगता है इनको कि ये बचपना वाली हरकतें हैं, लेकिन नहीं शोभा देती। अभी आप जो अगर बच्चे माँ-बाप को परेशान करते हैं किसी अपने उस बिहेवियर से, वो अलग बात है, और आपकी एज खुद इतनी ज़्यादा हो चुकी है और आप इस तरह का बिहेवियर कैसे कर सकते हो? मतलब होता है कि एज के साथ थोड़ा-सा मैच्योरिटी आनी चाहिए, और आप इनके अंदर थोड़ी-सी भी मैच्योरिटी नहीं दिखती है ना? ये बचपन अपने आप को बहुत बच्चा दिखाने की कोशिश करती हैं, लेकिन नहीं, मैच्योरिटी नहीं दिखती है इनकी, मतलब जो भी ब्लॉग्स हैं उसमें नहीं दिखता है।